हारने वाले का भी अपना रुतबा होता है। अफसोस तो वो करें जो खेल में शामिल ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद सहबान एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइट 90 में। सो गाइज, आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मज़ेदार ट्रिक लेके आया हूं, जिसके माध्यम से हम भारत के सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, इनके नर्तक के नाम याद करेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये नृत्य कहाँ का प्रमुख है। तो दोस्तों, आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप लोग पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो एंड तक देखते हैं तो ये मेरी गारंटी है, शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं आज आप लोगों का कवर हो जाएगा। तो चलिए आज का बेहतरीन क्लास बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य के नाम देखते हैं, इनके नर्तक कौन है और ये जो शास्त्रीय नृत्य है ये कहाँ का प्रमुख है, किस राज्य का प्रमुख है और किस ट्रिक के माध्यम से हम प्रमुख नर्तकों के नाम याद करेंगे। ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग ट्रिक याद कर लेते हैं, समझ लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन आंसर तैयार हो गया। तो आप लोग फोकस करिए कि ट्रिक आप लोगों को याद हो जाए। लेकिन उससे पहले जो चीज़ें आप लोगों को बताई जा रही, इनके नर्तक के नाम भी देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग एक बार पढ़ेंगे नहीं, इनके नाम को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप लोग के लिए ट्रिक का कोई काम ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है ट्रिक से। इसलिए आप लोग सबसे पहले नर्तक के नाम देख लीजिए, इनको एक बार पढ़ लीजिए ताकि आप लोग को ट्रिक का मतलब समझ में आए। ठीक, तो चलिए सबसे पहला हम देखते हैं जो सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य है, इसका नाम है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। ठीक, अब चलिए हम इसको देखते हैं, ये कहाँ का प्रमुख नृत्य है। तमिलनाडु का, मतलब ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कहाँ का प्रमुख ये नृत्य है, तो आप लोगों को याद रखना है तमिलनाडु। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसके प्रमुख नर्तक कौन है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले जो है इनका नाम है मालविका हैं, अरुणडेल रुम्मड़ी देवी हैं, पद्म सुब्रमण्यम हैं और लीला जैक्सन है, एस.के. सरोज हैं, कोमला वर्धन हैं, वैजयंती माला है, यामिनी कृष्णमूर्ति हैं और राम गोपाल। ये सारे इसके प्रमुख नर्तक हैं किसके, भरतनाट्यम के। ठीक, अब देखिए सबसे मज़ेदार चीज़ है यहाँ पर ट्रिक। अगर हम ट्रिक समझ गए तो समझ लीजिए सब कुछ समझ गए। अब आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है ट्रिक, मैं आप लोगों को एक एक करके बता रहा हूँ, आप लोग ट्रिक पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो ट्रिक दिया गया है, देखिए ट्रिक में सबसे पहले क्या लिखा है, मल्लिका देवी के पति कौन, पद का शुभारंभ करने वाले जैक्सन, मतलब इनका नाम है जैक्सन, जो किसके पति हैं, मल्लिका देवी के पति। ठीक, और कौन है पद का शुभारंभ करने वाले, सरोज जैसे कोमल, कैसे, सरोज जैसे कोमल वैजयंती माला धारण करने वाले कृष्णमूर्ति और राम गोपाल की आराधना करते हैं। कौन करते हैं, मल्लिका देवी के पति, पद का शुभारंभ करने वाले जैक्सन, सरोज जैसे कोमल वैजयंती माला धारण करने वाले कृष्णमूर्ति और राम गोपाल की आराधना करते हैं। बस यही आप लोगों को इतना याद करना है। अब देखिए इसी ट्रिक में सारा आंसर छिपा है, आप लोगों का एक भी क्वेश्चन आंसर छूटेगा नहीं, सब इसमें कवर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड लिखा है मल्लिका देवी के पति। अब देखिए मल्लिका में सबसे पहला आपका आंसर हो गया, मल्लिका से हो जाएगा मालविका। ठीक, मल्लिका से हो गया मालविका। अब देवी से हो जाएगा आप लोगों का अरुणडेल रुम्मड़ी देवी, अरुणडेल रुम्मड़ी देवी। ठीक, अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा है पद शुभारंभ करने वाले। ठीक, ध्यान दीजिए, इसके बाद है पद शुभारंभ करने वाले, तो पद शुभारंभ से हो जाएगा पद सुब्रमण्यम। क्या हुआ, पद सुब्रमण्यम। अब इसके बाद में आता है पद का शुभारंभ करने वाले जैक्सन, तो जैक्सन पे फोकस करिए, जैक्सन से हो जाएगा आप लोगों का लीला जैक्सन। अब इसके बाद में लिखा है सरोज जैसे कोमल, तो सरोज से आप लोग ध्यान दीजिए, जस्ट उसी के बगल है एस.के. सरोज। देखिए अगर आप लोग एक बार पढ़े हैं, सभी नर्तक के नाम आप लोगों को मालूम है, अगर आप लोग अपने दिमाग में ट्रिक बैठाए हैं तो समझ लीजिए जैसे जैसे आप लोग ट्रिक को एक्सप्लेन करते जाएंगे, आंसर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आता चला जाएगा। आप लोगों को भी अभी मालूम नहीं है लेकिन याद हो रहा है, ये मेरी गारंटी है। अगर आप लोग फोकस करें, अच्छे से देख रहे हैं तो याद हो जाएगा, पक्का है। ठीक, तो हम कहाँ पहुँचे थे, सरोज जैसे कोमल, तो सरोज से हो गया आप लोगों का एस.के. सरोज। अब इसके बाद में लिखा है वैजयंती माला। ठीक, नहीं, यहाँ पर है कोमल, सरोज जैसे कोमल, तो कोमल से हो जाएगा कोमला वर्धन, कोमल से हो गया कोमला वर्धन। कोमल देखिए मैच कर रहा है, कोमल यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है कोमला वर्धन। अब इसके बाद में लिखा है वैजयंती माला, तो वैजयंती माला एकदम जस्ट मैच कर रहा है। देखिए वैजयंती माला, ये कौन है, वैजयंती माला, ये किससे संबंधित है, भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम के नर्तक हैं।
ठीक। अब इसके बाद में यहाँ देखिए वैजयंती माला से हो गया वैजयंती माला। अब इसके बाद में धारण करने वाले कृष्ण मूर्ति, तो कृष्ण मूर्ति से हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं यामिनी कृष्ण मूर्ति। कौन है? यामिनी कृष्ण मूर्ति। और इसके बाद में और राम गोपाल, तो राम गोपाल से भी मैच कर रहा है, राम गोपाल की आराधना करते, तो उससे हमें मतलब नहीं। हमारा ट्रिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया और हमें सारी चीज़ें याद हो गई। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, ट्रिक समझ में आ रहा है, तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग बहुत मज़ेदार ट्रिक पा सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का जो शास्त्रीय नृत्य शैली है, इसका नाम है कथक। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये है उत्तर भारत का। कहाँ का नृत्य शैली है? उत्तर भारत का। ठीक। अब चलिए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। जैसे कि यह कृष्ण द्वारा किया गया नटवरी नृत्य है, जिसे कथवरी नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। ठीक। कि इसको कथक को याद रखिए, दूसरा नाम है इसका कथवरी नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। इसके दो भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? तांडव और लास्य। तो ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक। तो ये हो गया आप लोगों का ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, उसके बारे में कुछ फैक्ट हो गए। अब चलिए हम देखते हैं इसके जो प्रमुख नर्तक हैं ये कौन कौन है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, आप लोग अच्छे से देखिए, सारा का सारा याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हैं लच्छू महाराज। कौन है? लच्छू महाराज। फिर लच्छन महाराज, फिर शंभू महाराज, फिर बिरजू महाराज, फिर इसके बाद में देखिए सुखदेव महाराज, फिर है यहीं पर सितारा देवी, फिर गोपी कृष्ण भी यहीं पर है, फिर चंद्रलेखा है, फिर शोभना नारायण, फिर दमयंती जोशी हैं, फिर मालविका सरकार। इतने लोगों के नाम हैं, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। अभी देखिए एक चुटकी में याद हो जाएगा। आप लोग सोच भी नहीं सकते इतना इजी ट्रिक और इतनी आसानी से याद कैसे हो गया। आप लोग सिर्फ फोकस करिए बस। देखिए ट्रिक कितना इंटरेस्टिंग है। देखिए जैसा कि यहाँ पर ट्रिक आ चुका है, आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम एक बार ट्रिक को पढ़ लेते हैं, तब इसके बाद में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक। देखिए ट्रिक क्या लिखा है? लच्छू लच्छन, क्या लिखा है? लच्छू लच्छन शंभू बिरजू। कितना अच्छा नाम है, लच्छू लच्छन शंभू बिरजू सुख देने वाली सितार बजा रहे थे। लच्छू लच्छन शंभू बिरजू सुख देने वाली सितार बजा रहे थे। एक एक लाइन याद करिए। अब आगे देखिए, तभी गोपी चंद्र, कौन? तभी गोपी चंद्र शोभा न बढ़ाने वाली दोषी को, शोभा न बढ़ाने वाले दोषी को मल्लिका सरकार के पास ले गया। एक बार फिर से देखिए, लच्छू लच्छन शंभू बिरजू सुख देने वाली सितार को बजा रहे थे, तभी गोपी चंद्र शोभा न बढ़ाने वाली दोषी को मल्लिका सरकार के पास ले गया है। अच्छा लगा कि नहीं? अब चलिए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए लच्छू से हो गया आप लोगों का लच्छू महाराज, और लच्छन से हो गया लच्छन महाराज, शंभू से हो गया शंभू महाराज, बिरजू से हो गया बिरजू महाराज। अब इसके बाद में सुख देने वाली, अब यहाँ पर लिखा है सितार। ठीक है। तो सितार से हो गया आप लोगों का सितारा देवी, सितार से हो गया सितारा देवी। अब इसके बाद में तभी गोपी चंद्र, और गोपी चंद्र से हो गया आप लोगों का, यहाँ पर देखिए गोपी चंद्र, ये अलग अलग है। गोपी से हो जाएगा गोपी कृष्ण और चंद्र से हो जाएगा चंद्रलेखा। ठीक। गोपी चंद्र में दो है, गोपी कृष्ण है और चंद्र से हो गया चंद्रलेखा। अब इसके बाद में शोभा ना बढ़ाने वाले, तो शोभा ना हमें देखना, शोभा ना बढ़ाने। ठीक। तो शोभा ना से हो जाएगा शोभना नारायण। कौन हो गए? शोभना नारायण। यही लोग हैं प्रमुख नर्तक किसके? कथक के। जो कहाँ का नृत्य शैली है? उत्तर भारत का। ध्यान रखिए आप लोग। शोभा ना बढ़ाने वाले दोषी, अब देखिए दोषी से हो गया आप लोगों का दमयंती जोशी। दोषी से याद आ जाएगा हमें दमयंती जोशी। देखिए रिहाइमिंग मैच कर रहा है। ठीक। अब इसके बाद में दोषी को मल्लिका सरकार, तो यहाँ पर देखिए मल्लिका सरकार से हो जाएगा मालविका सरकार। ठीक। मल्लिका सरकार से हो गया आप लोगों का मालविका सरकार। तो ये हो गया आप लोगों का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कथक, जो कहाँ का है? उत्तर भारत का। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य देखते हैं, जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। ठीक। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो आप लोग का शास्त्रीय नृत्य है, इसका नाम है मोहिनी अट्टम, और इसके नर्तक भी पूछे जाते हैं। जैसे किसी नर्तक के नाम दे दिए गए और आपसे पूछे जाएंगे कि ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली
शैली से संबंधित हैं, तो आप लोगों को आंसर बताना होगा। ठीक, अभी सारा क्लियर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिए, सिर्फ अच्छे से देखिए बस। तो मोहिनी अट्टम कहाँ का प्रमुख नृत्य शैली है? जो मोहिनी अट्टम है ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आप लोग याद रखिए, मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य शैली है। कहाँ का प्रमुख है? केरल का। ठीक, और इसके बाद में एक चीज़ और देख लीजिए आप लोग, ये भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में केरल में सागर तट पर किया था। ठीक, कौन? भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में केरल में सागर तट पर किया था, इसीलिए इसका नाम हो गया मोहिनी अट्टम। क्लियर? अब चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं इसके जो प्रमुख नर्तक हैं कौन कौन हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिए और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से देखिए कौन कौन है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हेमा मालिनी हैं, आप लोगों ने नाम भी सुना है, कौन है? हेमा मालिनी हैं, श्रीदेवी हैं, कला देवी हैं, गीता गायक हैं, भारती शिवाजी हैं, कनक करेली हैं, कल्याणी अम्मा हैं, ठीक है, तारा निडुगाड़ी हैं और तंकमणि हैं। इतने लोग हैं, आप लोग नाम पढ़ लीजिए। अगर आप लोग नाम पढ़े हैं, एक बार अपनी आंखों से देखे हैं, तो ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं इसका ट्रिक क्या है। तो यहाँ पर देखिए ट्रिक आ चुका है, ध्यान से देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, बहुत मज़ेदार है, इसी में सारा आंसर आप लोगों का कवर हो जाएगा। ट्रिक क्या है पहले एक दो बार हम पढ़ लेते हैं, तब इसके बाद में एक्सप्लेन करते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। ठीक, ट्रिक लिखा है, हे माँ श्री कला देवी गायक शिवाजी के लिए करेली बना रही। देखिए कितना मज़ेदार है, कोई बच्चा बोलता है हे माँ श्री कला देवी गायक शिवाजी के लिए करेली बना रही हैं, लेकिन कल्याणी अम्मा तारामण के लिए कुछ नहीं बना रही हैं। देखिए कितना मज़ेदार है, एकदम अच्छे से याद हो गया। कोई बच्चा अपनी माँ से बोल रहा है, हे माँ श्री कला देवी गायक शिवाजी के लिए करेली बना रही हैं, लेकिन कल्याणी अम्मा तारामण के लिए कुछ नहीं बना रही। अच्छा लगा कि नहीं? अब चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग फोकस करिए, वर्डों पे फोकस करिए। ठीक, वर्ड पे फोकस करिए, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को ज़्यादा फोकस करना है वर्ड पे। ठीक, वर्ड समझ गए तो समझ लीजिए सब कुछ क्लियर हो गया। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है हे माँ, तो हे माँ से हो जाएगा हेमा मालिनी। ठीक, हे माँ से हो गया हेमा मालिनी। अब इसके बाद में लिखा है श्री कला देवी, तो श्री से याद आ जाएगा आप लोगों को श्री देवी। देखिए श्री श्री मैच कर रहा है, श्री से हो गया श्री देवी। अब इसके बाद में आता है कला देवी, तो कला देवी से कला देवी एकदम है सेम मैच कर रहा है। ठीक, अब इसके बाद में श्री कला देवी के बाद है गायक शिवाजी, तो गायक से याद आ जाएगा आप लोगों को गीता गायक। गायक से क्या याद आ जाएगा? गीता गायक। अब इसके बाद में लिखा है शिवाजी, तो शिवाजी से भैया बहुत आसान है, भारती शिवाजी। ठीक, शिवाजी से क्या हो गया? भारती शिवाजी के लिए करेली बना रही। करेली देखिए कितना मज़ेदार है, कड़वा लगता है लेकिन यहाँ पर मज़ेदार है। करेली से हो गया कनक करेली। ठीक है, कनक करेली। ठीक, इसके प्रमुख नर्तक हैं ये लोग, बहुत अच्छा नाम है, ध्यान से देखिए। अब आगे क्या लिखा है? लेकिन कल्याणी अम्मा, तो कल्याणी अम्मा से लिखा है कल्याणी अम्मा। ठीक, कल्याणी अम्मा से कल्याणी अम्मा हो गया। तारामणि, तो तारामणि से हो गया आप लोगों का तारा निडुगाड़ी। ठीक, तारा निडुगाड़ी। अब इसके बाद में तारामणि के लिए कुछ नहीं बना रही, तो तारा में अभी देखिए मणि बचा है, तो मणि से हो जाएगा तंकमणि। ये हो गया दोस्तों आप लोगों का मोहिनी अट्टम, जो कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। क्लियर? तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका नाम है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, और ये कहाँ का है इसके नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ओडिसी, ऐसे ही इसका राज्य का नाम है ओडिशा। ठीक, तो आप लोग याद रखिए ओडिसी ओडिशा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। अब चलिए इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे यह नृत्य भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ओडिसी नृत्य किसको समर्पित है, तो आप लोग याद रखिएगा भगवान जगन्नाथ को। ठीक, अब चलिए इसके हम प्रमुख नर्तक को देख लेते हैं। नर्तक मीन्स आप लोग समझ ही रहे हैं, डांसर। ठीक, इसके प्रमुख नर्तक भी बहुत अच्छे बहुत अच्छा नाम है। इसके प्रमुख नर्तक हैं कालीचरण पटनायक। कौन है? कालीचरण पटनायक। कालीचंद हैं, सोनल मानसिंह हैं, प्रियवंदा मोहंती हैं, मायाधर राउत हैं, सुजाता मिश्र हैं, संयुक्ता पाणिग्रही हैं, इंद्राणी रहमान हैं, माधवी मुग्दल हैं और मीनाती दास हैं। तो चलिए हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक तो बहुत लाजवाब है, देखिए बहुत मज़ेदार है। क्या लिखा है? काली काली सोनल, क्या लिखा है? काली काली सोनल प्रिय
माया मिश्र, प्रिय माया मिश्र के साथ संयुक्ता रहमान से मिलने, किससे मिलने? संयुक्ता रहमान से मिलने माधवी दास के घर गई। किसके घर गई? माधवी दास के। अब चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, आप लोग देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या लिखा है? सबसे पहले काली काली सोनल, ठीक, काली काली सोनल। तो पहले वाले जो काली, इससे हो जाएगा आप लोगों का काली चरण पटनायक। अगर आप लोग पढ़े हैं तो तुरंत आंसर आ जाएगा। काली से हो जाएगा काली चरण पटनायक। अब दूसरा जो काली, इसका हो जाएगा काली चंद, ठीक, दूसरे वाले काली से हो जाएगा काली चंद। और सोनल से हो जाएगा सोनल मान सिंह, ठीक, सोनल से हो जाएगा सोनल मान सिंह। अब इसके बाद में लिखा है प्रिय, तो प्रिय से हो जाएगा आप लोगों का प्रिय वंदा मोहंती। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, प्रिय से हो जाएगा आप लोगों का प्रिय वंदा मोहंती, ठीक। अब इसके बाद में लिखा है माया मिश्र, तो माया से हो जाएगा आप लोगों का मायाधर राउत, माया से हो जाएगा मायाधर राउत। अब इसके बाद में मिश्र, तो मिश्र से हो जाएगा आप लोगों का सुजाता मिश्र। जैसा कि यहाँ पर लिखा है के साथ संयुक्ता रहमान, तो संयुक्ता से हो जाएगा संयुक्ता पाणिग्रही। क्या हो गया? संयुक्ता पाणिग्रही। अब इसके बाद में रहमान से मिलने, तो रहमान से भैया एकदम इजी, देख लीजिए इंद्राणी रहमान लिखा है, इंद्राणी रहमान से मिलने माधवी, तो माधवी से हो गया आप लोगों का माधवी मुग्दल, ठीक, माधवी से हो गया माधवी मुग्दल। अब इसके बाद में लिखा है दास के घर गई, तो दास से हो जाएगा आपको लोगों का मीनाती दास, दास से क्या हो जाएगा? मीनाती दास। तो भैया ये हो गया आप लोगों का शास्त्रीय नृत्य ओडिसी, जो कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का, ठीक। और इसके प्रमुख नर्तक हो गए, ट्रिक भी हो गए। अब चलिए हम आगे देखते हैं, अभी आगे और इंटरेस्टिंग है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, जिसका नाम है कथकली। नेक्स्ट जो शास्त्रीय नृत्य है इसका नाम है कथकली। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक। तो आप लोग अच्छे से देखिए, नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य है कथकली, और ये कहाँ का प्रमुख नृत्य है? याद रखिएगा, कर्नाटक और मालाबार का प्रमुख है, और कहाँ का है? केरल का भी प्रमुख है, ठीक। तो ये हो गया कथकली। अब इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। जैसे इसमें दो प्रकार के पात्र होते हैं, इसमें दो प्रकार के पात्र होते हैं। एक को बोलते हैं पाचा, जिसको बोलते हैं नायक, पाचा को बोलते हैं नायक, और दूसरे पात्र को बोलते हैं केट, जिसको कहते हैं राक्षस। मतलब इसमें नायक और राक्षस मिलकर नृत्य करते हैं, ठीक। अब चलिए देख लेते हैं इसके जो प्रमुख नर्तक हैं, तब इसके बाद में हम ट्रिक देखते हैं। इसके जो प्रमुख नर्तक हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, पोज करके पढ़िए, आप लोग राइट करिए। देखिए सबसे पहले कौन है? उदय शंकर हैं, मृणालिनी साराभाई हैं, आनंद शिवरामन हैं, कृष्णन कुट्टी हैं। कौन है? कृष्णन कुट्टी हैं, शांता राव हैं। अब इसके बाद में राम गोपाल हैं, बल्लोल नारायण मेनन हैं, बल्लोल नारायण मेनन है। इसके बाद में रुक्मणी देवी। इतने लोग हैं इसके प्रमुख नर्तक। अब इसकी ट्रिक क्या है? किस ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद करेंगे? तो ट्रिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग यहाँ पर नीचे देखिए ट्रिक है, क्या लिखा है? उदय भाई आनंद कुट्टी के पिताजी, ठीक, उदय भाई आनंद कुट्टी के पिताजी शांता राव के बेटे राम नारायण देवी से मिलने गए, ठीक। एक बार फिर से देखिए, उदय भाई आनंद कुट्टी के पिताजी, उदय भाई आनंद कुट्टी के पिताजी शांता राव के बेटे किससे मिलने गए? शांता राव के बेटे, जिसका नाम है राम नारायण देवी। क्या नाम है? राम नारायण देवी से मिलने गए। अब देखिए इसी ट्रिक में सारा आंसर छिपा है, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पर लिखा है उदय भाई, तो उदय से हो जाएगा आप लोगों का उदय शंकर, ठीक है। उदय से क्या याद आएगा? उदय शंकर। अब इसके बाद में भाई, तो भाई से हो जाएगा मृणालिनी सारा भाई, ठीक, भाई लास्ट में जुड़ा है, यहाँ पर भी भाई है, तो मृणालिनी सारा भाई। अब इसके बाद में लिखा है आनंद कुट्टी, तो आप लोग आगे देखिए, वर्ड पे फोकस करिए। आनंद से हो जाएगा आनंद शिवरामन, आनंद से हो गया आनंद शिवरामन। अब इसके बाद में कुट्टी, तो कुट्टी से हो जाएगा कृष्णन कुट्टी, ठीक। वर्ड को ध्यान से देखिए, कुट्टी से हो जाएगा कृष्णन कुट्टी, ठीक। अब इसके बाद में के पिताजी शांता राव, तो शांता राव से हो गया शांता राव के बेटे। अब यहाँ पर लिखा राम नारायण, तो राम नारायण में दो लोगों का नाम छिपा है। राम से हो जाएगा राम गोपाल, ठीक, राम से हो जाएगा राम गोपाल, और नारायण से हो जाएगा बल्लोल नारायण मेनन, ठीक, नारायण से हो जाएगा बल्लोल नारायण मेनन। अब इसके बाद में देवी, तो देवी से हो जाएगा रुक्मणी देवी। तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का कथकली शास्त्रीय नृत्य, जो कहाँ का है? कर्नाटक और मालाबार तथा केरल का भी प्रमुख नृत्य शैली है, ठीक।
तो दोस्तों चलिए अब हम नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य देखते हैं जिसका नाम है मणिपुरी, और इसके नाम में ही छिपा है कि ये कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो मणिपुरी मणिपुर का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ठीक। और इसको दो नाम से और पुकारा जाता है जिसका नाम है लाई हरोबा तथा रास नृत्य। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं इसके जो प्रमुख नर्तक हैं, इसके नाम देख लेते हैं कौन कौन इसके प्रमुख नर्तक हैं। इसके बाद में हम ट्रिक को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए नाम लिखा है, देखिए कौन कौन है। गंबिता देवी हैं, गंबिता देवी, थांबल यामा, सिंह जीत सिंह, सिंह जीत सिंह। अब इसके बाद में झावेरी बहनें, कौन है, झावेरी बहनें। रीता देवी हैं, सविता देवी हैं, कला देवी हैं, निर्मला मेहता हैं। देखिए इतने नाम हैं, आप लोग घबराइए मत। जितना कठिन इसका नाम है उससे ज़्यादा सरल इसका ट्रिक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मणिपुरी जो ये शास्त्रीय नृत्य है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप लोग इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक कितना मज़ेदार है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, गंबिता देवी के पुत्र, कौन, गंबिता देवी के पुत्र थांबल जीत सिंह, कौन, थांबल जीत सिंह की 4 बहनें थीं। गंबिता देवी के पुत्र थांबल जीत सिंह के 4 बहनें थीं। कौन कौन थीं, रीता सविता, कौन कौन थी, याद रखिए, रीता सविता। अब इसके बाद में कला निर्मला, रीता सविता कला निर्मला, रीता सविता कला निर्मला, किसके, थांबल जीत सिंह के। और ये किसके पुत्र थे, गंबिता देवी के पुत्र, ठीक। तो ये हो गया आप लोगों का ट्रिक। अब देखिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग देखिए अच्छे से। जैसा कि यहाँ पर लिखा है गंबिता देवी, तो गंबिता देवी से हो गया आप लोगों का गंबिता देवी। अब इसके बाद में के पुत्र थांबल जीत सिंह, तो थांबल से हो जाएगा आप लोगों का थांबल यामा, ठीक है, थांबल यामा। अब इसके बाद में जीत सिंह, तो जीत सिंह से हो जाएगा आप लोगों का सिंह जीत सिंह, ठीक। की 4 बहनें थीं, तो जो बहनें आ रहा है इसका हो जाएगा झावेरी बहनें, ठीक। क्या नाम हो जाएगा, झावेरी बहनें, इसके प्रमुख नर्तक हैं। अब इसके बाद में की 4 बहनें थीं। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि यहाँ पर लिखा है रीता, तो रीता से हो जाएगा आप लोगों का रीता देवी, रीता से हो गया रीता देवी, सविता से हो गया सविता देवी, कला से हो गया कलावती देवी, और निर्मला से हो गया निर्मला मेहता, ठीक। ये हो गया दोस्तों आप लोगों का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी, जो कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुर का है, क्लियर। अब चलिए हम आगे देखते हैं, अभी आगे भी 1-2 बचा है। जो नेक्स्ट शास्त्रीय नृत्य है इसका नाम है कुचिपुड़ी, और ये कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश का। आप लोग याद रखिएगा कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब इसके प्रमुख नर्तक कौन है, पहले हम नर्तक को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस कौन कौन है, राजा रेड्डी हैं, चिंता कृष्णमूर्ति हैं, कौन है, राजा रेड्डी हैं, चिंता कृष्णमूर्ति हैं, स्वप्न सुंदरी हैं, यामिनी हैं, कृष्णमूर्ति लक्ष्मी नारायण हैं। अब इसके बाद में वेमप्रति सत्यनारायण है। इतने लोग हैं, नाम तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो ट्रिक है बहुत ईजी, बहुत मज़ेदार है। ट्रिक से हमें सारी चीज़ें याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसका जो ट्रिक है हम सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक क्या लिखा है, ट्रिक बहुत मज़ेदार है। ट्रिक देखिए, राजा कृष्णमूर्ति की बेटी, कौन, राजा कृष्णमूर्ति की बेटी जिसका नाम है सुंदरी यामिनी, कौन, सुंदरी यामिनी, कृष्णमूर्ति का विवाह, ठीक। इनका पूरा नाम है सुंदरी यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक। जो किसकी बेटी है, राजा कृष्णमूर्ति की, राजा कृष्णमूर्ति की बेटी सुंदरी यामिनी कृष्णमूर्ति का विवाह लक्ष्मी नारायण के बेटे सत्यनारायण के साथ हुई। देखिए दोनों मैच कर रहा है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है राजा कृष्णमूर्ति, उनकी बेटी का नाम है सुंदरी यामिनी कृष्णमूर्ति, दोनों लोगों का नाम मैच कर रहा है। ऐसे ही इनका जिसके साथ विवाह हो रहा है लक्ष्मी नारायण के बेटे, ये लक्ष्मी नारायण है, इनके बेटे का नाम मैच कर रहा है सत्यनारायण, ठीक। तो आप लोग याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राजा कृष्णमूर्ति, तो राजा कृष्णमूर्ति से हो जाएगा आप लोगों का, सबसे पहले हम राजा देखेंगे तो राजा से हो जाएगा राजा रेड्डी। अब इसके बाद में लिखा है कृष्णमूर्ति, तो कृष्णमूर्ति से हो जाएगा चिंता कृष्णमूर्ति, क्या हो गया, चिंता कृष्णमूर्ति की बेटी। अब यहाँ पर लिखा है सुंदरी यामिनी, तो सबसे पहले हमें देखना सुंदरी, तो सुंदरी से हो जाएगा स्वप्न सुंदरी, क्या हो गया, सुंदरी से स्वप्न सुंदरी। अब इसके बाद में यामिनी, तो यामिनी से हो जाएगा यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक। यामिनी कृष्णमूर्ति का विवाह लक्ष्मी नारायण, तो लक्ष्मी नारायण से हो गया लक्ष्मी नारायण के बेटे सत्यनारायण। अब यहाँ पर हो जाएगा वेमप्रति सत्यनारायण। तो ये हो गया दोस्तों आप लोगों का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी, और जो कहाँ का प्रमुख है, आंध्र प्रदेश का।
तो दोस्तों आज का क्लास यहीं तक। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए और कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर करिए। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के फ्यूचर वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।